अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो प्ले स्टोर की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में है। काफी ज्यादा लोग हैं जो इस बारे में पूछ रहे थे कि जो चीज हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं क्या वो सिक्योर है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन जो आ चुकी है प्ले स्टोर में जिनमें अक्सर वायरस वगैरह होते हैं। वो पहले वाली बातें चली गई हैं कि जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो बिल्कुल सेव है और जो हम प्ले स्टोर से बाहर से डाउनलोड करते हैं वो सेव नहीं है। तो काफी ज्यादा दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और उनको ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों अक्सर ये एप्लीकेशन होती है जो कि हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल तो हो जाती है, लेकिन उनमें काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको नहीं पता चलता। जैसे उनमें कुछ वायरस वगैरह हो सकता है या कुछ ऐसी परमिशन वो मांग लेती हैं जिनसे हमारे मोबाइल फोन का जो पर्सनल डेटा है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों हर मोबाइल फोन में आपका कोई ना कोई पर्सनल डेटा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन के जो भी प्ले स्टोर से डेटा डाउनलोड करते हैं वो सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल सेव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। दोस्तों जैसे ही प्ले स्टोर ओपन होगा तो लेफ्ट साइड ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्ले प्रोटेक्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऑफ हैं तो आपने इनको ऑन कर लेना है। दोस्तों मैं इसका पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अक्सर लोग हैं जो दोबारा इस बारे में पूछ रहे थे। तो इसको ऑन करने का फायदा ये होगा कि जितनी भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं आपका प्ले स्टोर इसको खुद ही स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेगा। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल फोन में सेव नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है तो ये उसको इंस्टॉल होने से रोक देगा। उसके बाद चलिए हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद दोस्तों दोबारा आपने यहाँ पे ऑप्शन बार में आ जाना है और यहाँ पे आपने सेटिंग्स में क्लिक कर देनी है। दोस्तों सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पेरेंटल कंट्रोल्स। फ्रेंड्स इस ऑप्शन का फायदा ये होता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो आपके प्ले स्टोर से कुछ भी गेम्स वगैरह डाउनलोड करते रहते हैं तो ये आपने लाजमी कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी वो गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो उनकी एज के मुताबिक ही डाउनलोड होगी। प्ले स्टोर में कुछ ऐसी भी गेम्स हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो गेम्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप उनकी एज के हिसाब से वहां पे लिमिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक पिन है वो क्रिएट कर लेनी है। चलिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 है वो क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पिन पे क्लिक कर दें। चलिए हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं। ओके चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एप्स एंड गेम्स पे क्लिक कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन, 1 2 ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सेटिंग्स हमारे पास सेव हो चुकी हैं। अब ये वही गेम शो करेगा जो हमने एज लिमिट सेलेक्ट की है। बाकी की जितनी भी गेम्स वगैरह हैं उनको इग्नोर कर देगा, आपको शो नहीं करेगा। दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद हम जाते हैं वापस होम स्क्रीन पे और अपने जाते हैं मोबाइल फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर लें एप्लीकेशन मैनेजर। दोस्तों यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि जो एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं उनके पास जो जो परमिशन हमने दी हुई हैं वो चेक कर सकते हैं, और जो हम चाहते हैं परमिशन उनके ऑफ करें वो भी ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैसेंजर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे परमिशन पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को जो जो भी परमिशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लोकेशन के परमिशन ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। जस्ट अगर आप माइक्रोफोन की परमिशन देना चाहते हैं तो आप बस वही परमिशन दें। अक्सर हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की होती हैं जिनका गैलरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता या हमारी लोकेशन या हमारे कॉन्टेक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनको परमिशन मिल गई होती है तो हम सोचते हैं कि इनको कैसे ऑफ करें। तो आप यहाँ से उनको ऑफ कर सकते हैं। जो जो परमिशन वो मांग रहे हैं आप अपनी मर्जी से बस दें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि कुछ मोबाइल फोन में ये परमिशन शो नहीं होगी क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपडेट नहीं हुआ। तो वो लोग कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ के लिए। उसके बाद अगर उनके पास कोई अपडेट आई तो उनके पास भी ये ऑप्शन शो हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि प्ले स्टोर की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में थी। दोस्तों अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि हम इनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। काफी लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते थे उनको भी पता चल गया है। दोस्तों प्राइवेसी हमारे लिए बहुत अहम है और काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो कि मोबाइल फोन में इंटर होने के बाद आपकी लोकेशन
आपका जो पर्सनल डेटा है उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं या उनको हैक कर सकती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया हुआ तो इमरान परदेसी सर्च करके वहां पे लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।